हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का दूसरा पार्ट। कल अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और वाक्य में कहाँ उसका उपयोग होता है। कुछ प्रीपोजिशन के बारे में भी पढ़े थे, तो आइए पिछले जो कुछ भी हम पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के पोजीशन, डायरेक्शन, मोमेंट और उसकी स्थिति को बताता है कि वो जो भी वाक्य में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन है वो किस अवस्था में है, कुछ स्थिति में है, वो क्या कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में है, किस उसका टाइम क्या है। और टाइम, डायरेक्शन और पोजीशन को जो बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन जानने के बाद भी बहुत लोग प्रीपोजिशन पढ़ भी ले हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका कन्फ्यूजन होने का एकमात्र कारण है क्योंकि दो या दो से अधिक बहुत सारे प्रीपोजिशन है जिसका बहुत तरह का प्रयोग भी है, और वो दो या दो से ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि मे के अर्थ में दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इन और इन टू। इन दोनों में अंतर भी पढ़े थे कि इन का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी सीमा रेखा के अंदर पहले से भी मौजूद हो, चाहे वो सीमा के अंदर कुछ कर रहा हो या स्थिर हो, उसको दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में अंदर से पहले से उसके अंदर नहीं है, बाहर से प्रवेश करता है, उस सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर से गति के साथ आता है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। और आगे अगला प्रीपोजिशन पढ़े थे बिटवीन और एमोंग। बिटवीन और एमोंग का प्रयोग वहाँ पे बीच में के अर्थ में करते हैं। बिटवीन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में हो, उसको दर्शाने के लिए। जब दो के बीच में कोई तीसरा हो तो उसको दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी बीच में के अर्थ में जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक लोगों के बीच, दो से अधिक वस्तुओं के बीच में हो तो उसको दर्शाने के लिए एमोंग का प्रयोग करते हैं। विथ, बाय और फ्रॉम अगले देखे थे। विथ का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब कोई हम अपना काम करते हैं तो अपने शरीर के किसी अंग के सहारे या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे यंत्र तंत्र का हाथ सहारे करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। उसको दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई काम हम अपना काम करते हैं और वो काम किसी मानव के द्वारा किया जाता है तो उसको दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस फ्रॉम का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जिससे जुदाई का बोध हो, जो जुदाई को दर्शा है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जो कहीं से अलग हो, कहीं से जुदा हो, कहीं से बिलोंग हो तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहीं से कोई आ रहा हो, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रहा है, तो जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी ये दिखाया जाए कि कहीं वाक्य में सेंस निकलता हो कि वो जुदाई हो रहा हो, वहाँ पे अलगाव हो रहा हो, तो उसको दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑन, एबव और ओवर और ऑन, बाय और इन। ऑन का प्रयोग हम दो लिखे हैं। इसका एक लिखने का एकमात्र कारण है क्योंकि ऑन का प्रयोग जहाँ जहाँ भी होता है वहाँ जहाँ ऑन के बारे में कन्फ्यूजन पैदा होता है, वो उस कन्फ्यूजन को ही हम पकड़े हैं कि उस कन्फ्यूजन आगे चलकर वो कन्फ्यूजन न रह जाए। हम ऊपर को दर्शाने के लिए, कोई किसी के ऊपर हो तो ऊपर को दर्शाने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। यात्रा करने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। बहुत सारे भी ऑन का प्रयोग होता है। तो ऊपर के अर्थ में ऑन और किस और प्रीपोजिशन का और प्रयोग होता है और उसमें अंतर क्या है, किसका कब कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। ऑन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन उसके स्पर्श में हो तो उसके दर्शाने के लिए क्या है, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने मार्कर रखे है, हमारे हाथ के ऊपर है और ये स्पर्श में भी है, तो इसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। हम लोग फर्श पे खड़े हैं तो फर्श से हम लोग सटे हुए हैं, इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। टेबल पे कुछ रखा हुआ है, जो चीज भी जैसे कप, बुक या कुछ भी रखा हुआ है तो टेबल के स्पर्श में है, टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल के स्पर्श में है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। और एबव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में वहाँ पे करते हैं जब कोई किसी के ऊपर हो लेकिन स्पर्श में नहीं हो तो उसको दर्शाने के लिए एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग रूम में बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं लेकिन पंखा हमारे रूम के ऊपर होता है, हमारे सर के ऊपर होता है लेकिन स्पर्श में नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए
ऊपर एबव का प्रयोग करेंगे। छत के नीचे रहते हैं, छत हमारे ऊपर है, तो उसको दर्शाने के लिए एबव का प्रयोग करेंगे। कोई भी स्थिति हो जहाँ पे यह दिखाया जाए कि जो ऊपर है वो स्पर्श में नहीं है, वो ऊपर है और स्पर्श में नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए एबव का प्रयोग करेंगे। और ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में वहाँ पे करते हैं जब कोई किसी के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में भी नहीं हो, लेकिन उसको दो या कम से कम दो ही सीमाओं से दो तरफ से घेरा हुआ हो, तो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम लोग बाहर फील्ड में निकलते हैं तो आसमान को देखते हैं तो ये लगता है कि आसमान चारों तरफ से हमको घेरा हुआ है, कहीं ना कहीं जमीन से जाके मिला हुआ है, लेकिन वैसा नहीं होता है। आसमान जमीन से कहीं पर भी नहीं मिला हुआ होता है। ये केवल हमारे आँख के प्रॉब्लम के चलते होता है। हमारे आँख से ऐसा दिखता है कि आसमान जमीन से सटा हुआ है, लेकिन वैसा नहीं होता है। स्काई के लिए एबव का प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग यही कन्फ्यूजन होता है कि हम वाक्य को, सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं कि सेंटेंस कह क्या रहा है, वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का उपयोग होना चाहिए। अगर ऑन रहे, किसी के स्पर्श में रहे, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जो किसी के ऊपर हो और स्पर्श में नहीं हो तो उसके लिए एबव का प्रयोग करेंगे। और जब कोई किसी के ऊपर हो, स्पर्श में नहीं हो और उसे कम से कम दो सीमाओं से, दो तरफ से घेरा हुआ हो, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे द कप ऑफ टी इज ऑन द टेबल, यानी टी, कप ऑफ टी है वो टेबल के ऊपर है, टेबल से स्पर्श में है, तो उसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। द फैन इज एबव अस, फैन हम लोगों के ऊपर है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, एबव होगा। और आगे देखते हैं द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा, गांधी सेतु है जो गंगा के ऊपर है, लेकिन गंगा से स्पर्श में नहीं है, और गंगा नदी को दो सीमाओं से घेरा हुआ है, दोनों तरफ से घेरा हुआ, तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एबव का प्रयोग, ओवर का प्रयोग करेंगे। कभी कभी इसी गंगा के लिए ओवर ना आकर ऑन भी आ सकता है, क्योंकि जब गंगा का पानी बाढ़ आता है, नदी का पानी, गंगा का पानी पूरा पानी भर जाता है, तो जो पुल रहता है उसके पुल को स्पर्श करने लगता है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग उसी पुल और उसी नदी के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो उसके ऊपर है वो सटा हुआ है। तो हम लोग को देखना है कि जो सेंटेंस कह रहा है उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके अनुसार प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तभी हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो ऐसे पढ़ने को सबको याद होता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूज करते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होने लगता है कि किसका प्रयोग करें। आगे हम देखेंगे ऑन, बाय और इन। यहाँ पर भी हम ऑन लिखे हैं और यहाँ पर भी ऑन का दो प्रयोग है, दो से अधिक भी प्रयोग है, लेकिन हमारे पढ़ाने का पर्पस यही है, आप बताने का पर्पस यही है कि ऑन का प्रयोग जहाँ पर भी होता है दूसरे प्रीपोजिशन का उससे क्या पंगा है। ऑन यात्रा के रूप में हम ऑन, बाय और इन का प्रयोग करते हैं, वो ऊपर के रूप में ऑन, एबव और ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग जहाँ भी करते हैं उसको हम एक साथ बता दे रहे हैं ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो यात्रा के वैसे साधन, जब आप लोग यात्रा करते हैं तो बहुत तरह का यात्रा होता है। यात्रा करने के लिए कोई गाड़ी में बैठ के यात्रा करता है, कोई बस से, कोई घोड़ा पे चढ़ के यात्रा करता है, ये बहुत तरह की, कोई एरोप्लेन में चढ़ के यात्रा करता है, बहुत तरह की यात्रा होता है। तो देखते हैं कि उसको दर्शाने के लिए कौन किसका कहाँ पर उपयोग होगा। यात्रा के वैसे साधन जो यात्री को उन्मुक्त रूप से, खुले रूप से यात्रा कराते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। हम लोग पैदल चलते हैं तो हम जो पैदल चलते हैं खुले रूप से हैं, किसी गाड़ी में बैठे हुए नहीं, किसी घेरा में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। और यात्रा के वैसे साधन जो अपने सीमाओं में रख के, अपने सीमाओं में बंद करके यात्रा कराते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग होगा। जैसे कि बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, ये जो भी वैसे साधन, जो भी साधन, जैसे डोली में होके सवार, यहाँ पे डोली के लिए क्या आएगा, बाई का प्रयोग होगा, क्योंकि डोली जो है वो घेरा हुआ है, घेरा में रहता है, उसको दर्शाने, उसमें जो भी होगा तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन और बाई में क्या अंतर है, यात्रा के लिए ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं और बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं। और आगे इन का प्रयोग देखेंगे। यात्रा के लिए इन का भी प्रयोग होता है, लेकिन इन का सबसे पंगा बाई से ही होता है, सबसे अधिक पंगा इन का बाई से होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ बाई का प्रयोग होता है, यात्रा के जिस साधन में बाई का प्रयोग होता है उसी साधन में इन का भी प्रयोग होता है। लेकिन देखेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है और बाई का प्रयोग कहाँ होता है।
जब कोई जिस साधन में हम यात्रा कर रहे हैं और वो साधन वो जिस साधन में यात्रा कर रहे हैं उस साधन हमको चारों तरफ से घेरा हुआ, तो उस पे उसके लिए बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसी के लिए इन का प्रयोग तब करेंगे जब उसमें जो यात्री करने वाला सवारी उसका निजी साधन हो, जिस साधन से वो यात्रा कर रहा हो उसका निजी साधन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली बाई कार, वो कार से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, लेकिन इसमें बाई इसलिए लगा है क्योंकि उसका जो कार है वो अपना कार नहीं है। और इन इसलिए लगा है यहाँ पर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन हिज ओन कार। इन लगने का पर्पस यही है कि वो जो जिस कार से आ रहा है उसका अपना प्रॉपर कार है, उसका अपना संपत्ति है, उसका अपना कार है, उसका जो जिस साधन से आ रहा है उसका अपना साधन है, इसलिए यहाँ पे इन हिज ओन कार लगा हुआ है। हम लोग बस में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करने के लिए यात्रियों के लिए वही बस बाई होगा, बस के पहले बाई लगेगा, लेकिन उसी बस में बस का ऑनर चढ़ जाए तो उस ऑनर के लिए इन का प्रयोग होगा, क्योंकि उसका अपना संपत्ति, उसका अपना साधन है, तो उसके लिए इन का प्रयोग होगा। कोई बस के ऊपर जैसे देखते हैं देहात से जो भी बस आती है गाड़ी, तो उसके ऊपर कोई बैठा होता है, तो उस ऊपर जो बैठा है तो उसी बस के लिए उसके लिए क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर है। तो जो भी जिसके ऊपर होता है, कोई भी वस्तु जिसके ऊपर होता है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग हो करेंगे। और कोई यात्रा कर रहा है, वो किसी के अंदर यात्रा कर रहा है, किसी के घेरे में यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। और उसी बाई के लिए इन का प्रयोग तब करेंगे जब वो यात्री का निजी साधन हो, अपना साधन हो, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन, एबव और ओवर ऊपर के अर्थ में होता है, और कब किसका प्रयोग होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऑन, बाई और इन का प्रयोग यात्रा के लिए हम लोग करते हैं, कब किस यात्रा के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, किसके लिए बाई का और किसके लिए इन का प्रयोग करते हैं।